भरतपुर नाम के गांव में चरण नाम का व्यक्ति रहता था। चरण बेहद ही मेहनती किसान था। वह साल के 12 महीने अपने 1 बीघा जमीन पर टमाटर की खेती करता था, जिसे बेचकर साल के अंत में उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। चरण अपनी पत्नी पुष्पा और बेटी गुड़िया के साथ खुशी खुशी रहता था। गुड़िया, जल्दी से दूध पी लो, स्कूल जाने में लेट हो जाएगी। तुम्हारे पिताजी खेत से आते ही होंगे। चरण खेत से लौट आता है। अरे मेरी गुड़िया स्कूल के लिए तैयार हो गई? चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ आता हूँ। चरण गुड़िया को स्कूल छोड़कर घर लौट आता है। पुष्पा, इस साल खेत में टमाटर की अच्छी फसल हुई है। हमें कल ही सारा फसल काट लेना होगा। मैं कल ही सारा फसल शहर जाकर बेच दूंगा। अजी, मैं तो कहती हूँ इस पर फसल बेचकर जितनी भी रकम मिलेगी उसमें से एक हिस्सा अपनी गुड़िया के नाम से जमा कर देंगे। हाँ, ये बात तो सही कही तुमने। ऐसा ही करते हैं। अभी से थोड़ा थोड़ा जमा करूंगा तो आगे चल के उसके पढ़ाई के काम आएगी। अगले दिन चरण और पुष्पा मिलकर सारे टमाटर की कटाई कर ली। चरण बैलगाड़ी पर सारा टमाटर लेकर शहर की ओर चल पड़ा। गांव से बाहर निकलते वक्त रास्ते में चरण को उसके चाचा का बेटा सुरेश मिल गया। अरे भाई सुरेश, कहाँ जा रहे हो? भैया, शहर जा रहा था, पर अभी तक एक भी बस नहीं आई। अच्छा, तो तुम्हें शहर जाना था। मैं भी शहर फसल बेचने जा रहा हूँ। तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हें शहर पहुँचा सकता हूँ। यह सुन सुरेश सोचने लगा, अरे बैलगाड़ी में गया तो दोस्तों के सामने मेरी नाक कट जाएगी, और नहीं गया तो शहर जाने में लेट हो जाएगी। क्या करूं, जाऊं कि ना जाऊं? चलो चला जाता हूं, मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। ठीक है भैया, मैं आपके साथ शहर चलने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना कहकर सुरेश बैलगाड़ी पर बैठ गया। दोनों शहर की ओर चल पड़े। चरण ने सुरेश से पूछा, वैसे तो तुम्हारी कॉलेज की छुट्टी चल रही है, फिर तुम शहर क्यों जा रहे हो? सुरेश ने जवाब दिया, मेरे पिताजी से लड़ाई हो गई है, इसीलिए मैं हॉस्टल रहने जा रहा हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि चाचा जी से तुम्हारी किस बात पर लड़ाई हुई है? मैंने पिताजी से बस इतना ही कहा था, मेरे सभी दोस्तों के पास बाइक है, मुझे भी दिला दो। बस इतना सुनते ही लगे प्रवचन देने। शहर में भीड़ होती है, शहर में ऐसा होता है, शहर में वैसा होता है। मैं गुस्से से चला आया। यह सुन चरण मन ही मन सोचने लगा, यह अब गुस्से और नादानी में ऐसी बातें कर रहा है। अब इसे कुछ समझाना बेकार होगा। वक्त के साथ साथ ये सुधर जाएगा। कुछ समय बाद चरण बैलगाड़ी लेकर एक साहूकार के घर गया। साहूकार चरण को देखते ही कहने लगा, अरे चरण, लगता है इस साल टमाटर की अच्छी फसल हुई है। सही वक्त पर आए हो। कुछ दिनों से टमाटर का दाम आसमान छू रहा है। इस बार दुगना दाम मिलेगा तुम्हें। साहब, आप जैसे अच्छे इंसान का आशीर्वाद हम जैसे किसानों के साथ रहेगा तो हमें फ़ायदा ही होगा ना। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी फसल का दाम दे देता हूँ। रात होने से पहले तुम्हें गांव भी वापस लौटना होगा। साहूकार चरण को घर के अंदर ले गया। चरण, इस साल तुम्हारी फसल के बाजार भाव के हिसाब से 5 लाख रुपए होते हैं। इतना कहते हुए साहूकार ने चरण को पैसे दे दिए, जिसे पाकर चरण बेहद ही खुश हो गया। चरण ने साहूकार का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। चरण बाहर आया, इतने में उसे एक जरूरी बात याद आ गई। चरण ने सुरेश से कहा, भाई तुम ये पैसे पकड़ो, मैं अभी साहूकार से जरूरी बात करके आता हूँ। इतना कहते हुए चरण वहां से चला गया। चरण के चाहते ही वहां सुरेश का एक दोस्त आ गया। अरे यार सुरेश, यहाँ क्या कर रहे हो? सुरेश घबराते हुए बोला, नहीं यार, एक जान पहचान वाले के साथ आया था, बस कुछ देर में हॉस्टल आने वाला हूँ। हॉस्टल आने वाला था? इसका मतलब तुम्हारे पिताजी ने बाइक खरीदने के लिए पैसे दे दिए? दोस्त के पूछने पर सुरेश ने हाँ में जवाब दिया। यह सुनकर दोस्त ने कहा, जब पैसे दे दिए हैं तो यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ, अभी जाकर बाइक खरीदते हैं। सुरेश अपने दोस्त को सच्चाई नहीं बता पाया और उसके साथ चरण के पैसे लेकर चला गया। कुछ देर बाद चरण बाहर आया। उसने देखा कि सुरेश वहाँ नहीं है। चरण ने सुरेश का काफ़ी देर इंतजार किया, पर उसका कोई अता पता नहीं था। तब चरण को सुरेश की बात याद आई कि उसे एक बाइक खरीदनी थी। चरण को सारी बात समझ आ गई। चरण मन ही मन सोचने लगा, ये सुरेश ने बेहद ही गलत काम किया है। अब मैं क्या करूं? पुलिस के पास जाऊंगा तो चाचा जी की बड़ी बदनामी हो जाएगी। चाचा जी दिल के मरीज हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? नहीं, मुझे सोच समझकर निर्णय लेना होगा। इस वक्त मुझे घर चले जाना चाहिए। चरण घर चला गया। घर पहुंचकर उसने सारी बात पुष्पा को बताई। ये क्या कह रहे हो आप?
हमें अभी जाकर चाचा जी को सारी बात बतानी चाहिए। नहीं पुष्पा, तुम समझ नहीं रही हो। चाचा जी दिल के मरीज हैं। अगर उन्हें सुरेश की इन हरकतों का पता चल गया तो जी नहीं पाएंगे। हमें सोच समझकर निर्णय लेना होगा। पर जी चुप रहे तो हमारी पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इस तरह कुछ दिन बीत गए और एक दिन शहर से चाचा जी को खबर आई कि सुरेश का बाइक दुर्घटना में गंभीर चोट लग गई है। चरण और पुष्पा चाचा जी को लेकर सुरेश को देखने अस्पताल गए। ये सब कैसे हो गया? तुम्हारे पास बाइक आई कैसे? मैंने तो तुम्हें मना कर दिया था। सुरेश के दोस्त ने कहा, पर सुरेश ने कहा कि आपने उसे बाइक खरीदने के लिए पैसे दिए हैं। सुरेश को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने चाचा जी को सारी बात बता दी। चाचा जी ने चरण और पुष्पा से अपने बेटे की गलतियों की माफ़ी मांगी और पूरे पैसे लौटाने का वादा किया। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।